मैं तो आपसे ये पूछ रही थी गौरव जी, एक बार दिखाइएगा रेड्डी ब्रदर्स हो, ये हेमंत बिस्व शर्मा का जो मामला था, एक एक करके जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे वो दिखा दीजिए। जवाब दीजिए, लेकिन मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा। जैसे आपने ये सारे लोग किस डिटर्जेंट से धुल के साफ हो जाते हैं? बीएस येदुरप्पा, रुकिए सर, रुकिए। रेड्डी ब्रदर्स 16,500 करोड़ रुपए का जो खनन घोटाले था उसकी जांच बंद कर दी गई है। हेमंत बिस्व शर्मा अमेरिकी कंपनी घूसखोरी कांड की जांच ठप। बताइए। अंजना जी, पहले आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को उत्तर देने का पूरा समय दिया, उसके बाद आपका प्रश्न आया था, अगर मैंने सही देखा और सुना। इसी तरह से जब मैं उत्तर दे रहा हूं उनके 5 मिनट के भाषण का, हाँ। और वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलते हुए श्री और समझा रहे हैं, और मैं बता रहा हूं भ्रष्टाश्री 1,08,000 कौन है और वो कूद पड़े, तो उनको चुप कराना चाहिए आपको। कोई अमर्यादित भाषा नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ रख रहा हूं। देखिए, नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, भ्रष्टाश्री 1,08,000, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए सोनिया गांधी जी के साथ, मेरे हाथ में आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त किया, कहा केस आगे चलता रहना चाहिए। मतलब न्यायालय ने पाया प्रथम दृष्टया केस चल रहा है। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मैंने इनको दिखाया कि ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे राहुल गांधी स्वयं, लेकिन आज साथ साथ खड़े हैं, तो क्या यह भ्रष्टाचार का गोंद नहीं है? मैंने तीसरा एक उदाहरण दिया, मैंने बताया मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी होती है, कांग्रेस पार्टी के अनिल चौधरी कहते स्वागत है। अंजना जी, ये बताइए ये क्या पैमाना होगा कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा देश को लूटे, गरीब का रुपया क्राइम मास्टर गोगो की तरह खा जाए और उन पे कार्रवाई हो, तो ईडी सीबीआई गलत कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया जो उनके विपक्षी दल के हैं उन पे कार्रवाई हो तो ठीक है। इसका मतलब ईडी सीबीआई न्याय संगत कार्रवाई सब पे कर रही है, तभी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर रहा। तीसरी बात, झूठ देखिए कैसे बोलते हैं। 2G का घोटाला हुआ, 200 से ज्यादा लाइसेंस रद्द हुए, और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आज भी हम सबके समक्ष है, वो लाइसेंस वापस नहीं मिले। इसका मतलब आप सोचिए कितने लाखों करोड़ की इन्होंने रिश्वत ली, घूस ली होगी कि इस तरह से लाइसेंस बांटे 2G के। कोलगेट घोटाला, इसी तरह से लाइसेंस रद्द हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए। क्या जवाब दे पाएंगे? और मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई, ईमानदारी है और जनता का आशीर्वाद, दूसरी तरफ ये सारे भ्रष्टाचारी और इनकी गुलाबी गड्डियां। इस इंसाफ के तराजू में कौन भारी पड़ेगा? मैं समझता हूं ईमानदार प्रधानमंत्री और जनता भारी रहेगी, और दूसरी तरफ जो ये बैठे भ्रष्टाचारी, इनका सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस डबल डिजिट की पार्टी तो बन चुकी है, 2024 के चुनाव में सिंगल डिजिट की पार्टी भी कांग्रेस बनेगी जल्दी, आप देख लीजिएगा। अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं। आपने कहा कि कौन सा डिटर्जेंट है, मैं समझता हूं ये सवाल तो आपको विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहिए। मुकुल रॉय जब घोटाला करते हैं वो टीएमसी में थे और बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद पहली बात केस बंद नहीं हुआ, दूसरी बात बीजेपी में जब वो थे तब भी सीबीआई ईडी ने पूछताछ करी, तीसरा वो वापस आज चले गए टीएमसी में। आज वो भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं अजीत पवार ये कहते हैं भ्रष्टाचारी है, महावसूली अगाड़ी में अजीत पवार को मंत्री बनाया, तो कौन सा डिटर्जेंट था? निरमा था, सर्फ था, और कोई अच्छा डिटर्जेंट है कि अगर इनकी पार्टी में रहेंगे तो वो व्यक्ति ठीक रहेंगे? और भाजपा डंके की चोट पे कहती है, अंजना जी किसी भी व्यक्ति जिस पे आरोप लगे हैं उसका मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, जो कार्रवाई कानूनी होती है, न्याय संगत होती है, वो चल रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर 24 में जंग लड़नी है तो एक साथ होना जरूरी है। अखिलेश यादव तो अलग ही सुर नाप रहे हैं, वो क्षेत्रीय दलों की ही बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी 14 हो 19 हो 19% वोट लाने वाली पार्टी है भाई। सब अलग अलग रहेंगे तो कैसे होगा? आपने 2-4 नाम गिनाए और पूछा उनसे कि रेड्डी बंधु, येदुरप्पा जी, व्यापम, ये सब किस डिटर्जेंट से धोए गए जो साफ हो गए? जवाब दे नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस डिटर्जेंट का नाम है सत्ता डिटर्जेंट है। जहां ये अप्लाई हो जाता है वहां सब साफ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपने शिवसेना के देखिए, शिवसेना के विधायकों पे भारतीय जनता पार्टी उस समय कितना हमलावर होती थी कि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वही शिंदे गुट के साथ मिलके सत्ता बना लिया तो उन पे सत्ता का डिटर्जेंट लग गया, साफ हो गए।
ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो आपको कहता हूं, गलत को जो गलत कहने के अंदर जिसमें क्षमता नहीं है, उसकी प्रतिभा समझिए बेकार है। आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि गलत को गलत कहें। आज कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता, कोई पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति देश से बड़ा हो जाए। आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई आज विपक्ष क्यों एक है? क्योंकि विपक्ष इसलिए एक है क्योंकि देश बचाने की जरूरत कहां है। एक है? लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। सुन तो लीजिए, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, बिल्कुल। देश के उस मुद्दों पे सुन लीजिए, देश के जो देश के मुद्दे हैं, जहां लोकतंत्र खतरे में आता है, जहां महंगाई की बात होगी, जहां बेरोजगारी की बात होगी, जहां किसानों की बात होगी, जहां देश के ऊपर कोई किसी तरह का, जैसे आप देख रहे हो लगातार लोकतंत्र पे हमलावर है, काल्पनिक बातें कर रहे हैं, तो विपक्ष एक साथ नजर आएगा आपको। काल्पनिक बातें कर रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। काल्पनिक क्यों है भाई? ये काल्पनिक बीजेपी को लग सकती है, क्योंकि बीजेपी को काल्पनिक बातें लग सकती है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्यों नहीं वैचारिक मतभेद होंगे? ऐसे वक्त पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की है, मैं अभी तक इंतजार ही कर रहा हूं, उनका दर्द छलक रहा है। तो ये कहां है फिर? अब मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर क्या आपको विपक्ष एक साथ नजर नहीं आया? नहीं, टीएमसी नहीं आई बैठक के लिए, नहीं नजर आया। टीएमसी नहीं आई खड़गे साहब की बैठक में। अरे मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन जब प्रदर्शन में तो देखने को मिला साथ में कि नहीं मिला। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है पता है? वो इस बात से परेशान रहती है कि विपक्ष क्या कर रहा है। उसको चिंता नहीं है कि जनता को कोई परेशानी है कि नहीं है। विपक्ष की जितनी चिंता अगर ये सत्ता दल के लोग करते हैं, उतनी चिंता जनता की करते तो शायद इतनी परेशानियां नहीं होती। किसको? उसको मानने को तैयार ही नहीं होते। ये तो बात इनकी नहीं है, ये परेशान है। अब जैसे हमने कहा कि क्षेत्रीय दल, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में हम सबसे बड़े दल हैं, जब हम सबसे बड़े अपोजिशन में सबसे बड़े दल हैं और मेन अपोजिशन है, और हमारी अपनी वहां पे 38% वोट है, तो हम कहेंगे ना किसी जो राष्ट्रीय पार्टी है कि आप मेरी मदद कीजिए, तभी भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा। तो इसमें क्या बुरा है? इसमें मदद करनी भी चाहिए जो यहाँ बड़े दल हैं, क्योंकि राष्ट्र बचाने की बात है ना। तो जब राष्ट्र बचाने की बात आएगी तो सबको एक साथ आने की जरूरत है ना। जो जहां मजबूत है उसे मजबूती से लड़ने दीजिए और उसकी मदद कीजिए। तो इसमें क्या गलत कहा?